हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिवा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपने एग्जाम्पल्स से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की फर्स्ट एग्जाम्पल का पार्ट 1 कवर कर लिया था एंड इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 के आगे के पार्ट्स कवर करेंगे। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट नंबर 2 से। यहाँ पर ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जो गिवन है प्रपोजिशन A and B are integers if and only if A, B is a rational number। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने प्रपोजिशंस हैं, इसका मतलब कितनी सिंगल स्टेटमेंट्स को मिलकर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनी। यहाँ पर आप देखोगे A and B, A, B मतलब वेरिएबल्स। अगर हम पहले देखें कि क्या ये प्रपोजिशन हमें कह रही है उसको हम समझते हैं। A and B दो इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव नंबर्स एंड आपके नेगेटिव नंबर्स, और साथ में जीरो को इंक्लूड करके वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अगर दो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक रैशनल नंबर बनाएंगे। ये हमारी एक प्रपोजिशन है। क्या कह रहा है? ए एंड बी आर इंटीजर्स इफ एंड ओनली इफ ए बी इज अ रैशनल नंबर। कि ए बी इंटीजर्स होंगे सिर्फ तभी अगर ए इंटू बी का मल्टीपल मिलकर हमें एक रैशनल नंबर मिले। तो ये हमारी एक प्रपोजिशन है। अब इस प्रपोजिशन के लिए हमें ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करनी है एंड उसके लिए ट्रुथ वैल्यू में ट्रू कब कब होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि कितनी ट्रुथ टेबल्स कितनी प्रपोजिशंस यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो पहला P हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। P A इज एन इंटीजर, सेकेंड B इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये दूसरी प्रपोजिशन मेरी हो गई। एंड लास्ट है ए बी इज अ रैशनल नंबर, तो ये भी एक मेरी प्रपोजिशन हो गई। और साथ में अगर आप देखोगे तो ए एंड बी के बीच में जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो एंड हो रहा है। तो मतलब ये एक प्रपोजिशन है जो एंड में है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंड वाला ऑपरेटर हम यूज करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा था लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर। एंड यहाँ पर एक और है इफ एंड ओनली इफ वाला, तो इस केस में हम बाय कंडीशनल ऑपरेटर इसे यूज करेंगे। तो अभी पहले मैंने क्या किया है, इन तीनों प्रपोजिशंस को सिंपल करके लिख लिया है। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए टेबल। तो पावर इसमें हो रही है 2 की पावर 3 जिसके लिए होंगे 8 कॉम्बिनेशंस। तो इसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ ड्रॉ की है। तो 4 बारी ट्रू, फिर फॉल्स, फिर 2 बारी ट्रू, 2 बारी फॉल्स एंड फिर 1 बारी ट्रू 1 बारी फॉल्स। तो ऐसे 3 मैंने PQR को डिफाइन कर दिया है। अब अगर आप पहले देखोगे तो पहले आपको ये क्या कह रहा है कि A एंड B आर इंटीजर्स। तो A एंड B मतलब P और Q के बीच में एंड ऑपरेटर होगा एंड देन इसको कंबाइन किया है इसके साथ। तो हमारे पास फिर कौन सा ऑपरेशन यूज होगा? बाय कंडीशनल। तो इसके लिए मैंने पहले P एंड Q फाइंड आउट किया है। तो ट्रू होता है P एंड Q के केस में, और बाकी के केस में वो फॉल्स ही रहता है। तो इसलिए सिर्फ ट्रू के केस में ट्रू होगा, बाकी के केस में वो फॉल्स हो जाएगा। एंड देन लास्ट में अब हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के बीच में बाय कंडीशनल। तो वो क्या कहता है बाय कंडीशनल कि जब जब ट्रू होंगे दोनों तभी मैं ट्रू होऊंगा, और जब जब फॉल्स होगा तभी मैं ट्रू होऊंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स ही रहूंगा। तो इस केस में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स के केस में मैंने फॉल्स पुट किया है एंड बाकी केसेस में जहां जहां ट्रू एंड फॉल्स है वहां मैंने ट्रू लिखा है। तो ये हमारे पास जहां जहां ये ट्रू है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि मेरा इसका ट्रू होना कब कब है, यहाँ होना इसका ट्रू है। यहाँ पर थर्ड पार्ट है, थर्ड प्रपोजिशन आपको गिवन है, कंपाउंड प्रपोजिशन है ये। इफ राजा हैज 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड सुधा हैज 4 कप्स ऑफ टी देन श्याम विल नॉट पास द मैथ एग्जामिनेशन। तो ये थर्ड हमारे पास, मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 एक तरह से स्टेटमेंट हमें मिल रही है सिंगल। पहला क्या है, P लेट कर लेते हैं। राजा हैज 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड सुधा हैज 4 कप्स। तो सुधा हैज 4 कप्स ऑफ टी एंड देन क्या कह रहा है आपका लास्ट में, श्याम विल नॉट पास द मैथ एग्जामिनेशन। तो ये हमारा लास्ट हो गया। तो ये 3 हमें मिल रहे हैं। अब इन तीनों के बीच में क्या क्या ऑपरेटर हो रहा है? इफ, मतलब कि आपका इफ एंड देन वाला भी है यहाँ पे। तो पहले 2 को कंबाइन करके, P और Q को कंबाइन करके एंड ऑपरेटर के बाद देन इफ और देन यूज हो रहा है यहाँ पे। तो पहले मैंने P और Q के लिए
एंड वाला ऑपरेटर के साथ लॉजिकल कनेक्टिव के लिए ट्रुथ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर उनको कंबाइन करके फिर हम बाई कंडीशनल के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, इन दोनों के लिए एंड वाली ट्रुथ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर उनको कंबाइन कर लेंगे, इफ और देन वाली ट्रुथ वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। देन फाइनल हमारे पास इस कंपाउंड के लिए, कंपाउंड प्रपोजिशन के लिए ट्रुथ वैल्यू जहां जहां ट्रू होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो यहां पर अगर आप देखोगे मैंने आर के लिए क्या यूज किया है, एक पॉजिटिव सेंटेंस मैंने यहां यूज किया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट ये कहोगे आप। यहां पर आपको गिवन है श्याम विल नॉट पास द मैथ एग्जामिनेशन। अब यहां पर नॉट पास द मैथ एग्जामिनेशन ये कह रहा है, और जब भी आपको नेगेटिव स्टेटमेंट कहीं भी मिलती है तो उस केस में आप नेगेशन का यूज करोगे। तो पहले उसको पॉजिटिव बना लो, देन उसमें नेगेशन फाइंड आउट करके देन फाइंड आउट करना उसको। तो पहले मैंने PQR के लिए वही सेम एज इट इज किया है जो मैंने आपको बताया 2 की पावर 3, तो 8 कॉम्बिनेशंस होंगे, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब R जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए हम नेगेशन ऑफ R क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। देन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं P एंड Q। तो P एंड Q में मुझे आपको पता है कि ट्रू 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 के केस में ट्रू होगा, बाकी केस में फॉल्स हो जाएगा। एंड देन लास्ट में इफ एंड देन वाले के केस में क्या करेगा ये, इफ एंड देन के केस में P और इसके बीच में, मतलब पहले P एंड Q फिर उसके बाद ये आता है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू ही होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है आपके इफ एंड देन वाले के केस में। लेकिन ये कब आपका फॉल्स रहता है, जब आपका ट्रू फॉल्स होगा। तो कंक्लूजन यहां पर अभी नॉट है, कंक्लूजन इज नॉट, और ये आपका हाइपोथेसिस है, तो पहले इसे काउंट करोगे फिर इसे, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब हमारे पास ये फोर्थ प्रपोजिशन है जिसमें ये कह रहा है मरियम इज इन क्लास 1 और इन क्लास 2। यहां पर या तो मरियम क्लास 1 में है या तो क्लास 2 में है। तो ऐसी प्रपोजिशन में हमने ऐसा प्रपोजिशन किस केस में देखा था, इसको हमने देखा था एक्सक्लूसिव और में। तो एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन के केस में हमने इसको देखा था। तो यहाँ पर अभी हम एक यहाँ पर केस फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि इधर P इज ट्रू और Q इज ट्रू। तो जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है कि या तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी दूसरी केस में ट्रू होगी। तो इधर P इज ट्रू और Q इज ट्रू, तो उसको हम ये वाला एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन हम इसमें कह देंगे। तो इस केसेस में डिफाइन जो होगा या तो मरियम इज इन क्लास 1 या मरियम इज इन क्लास 2। तो ऐसे हमें दो प्रपोजिशंस यहाँ पे मिल जाएंगी और फाइनल हम इस तरीके से कह देंगे वो ट्रू कब कब होगी, वो ट्रू होगी जब आपका मरियम या तो आपका ये ट्रू होगा P वाला केस और या तो वो फॉल्स होगा। अब या तो ये फॉल्स हो सकता है या तो ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, या तो वो क्लास 1 में हो सकती है या तो वो क्लास 2 में हो सकती है। तो इन दोनों को कंपाउंडली ट्रू होने के लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए इन दोनों में से एक को ट्रू होना होगा और इनमें से एक को फॉल्स होना होगा। तो ये हमें मिल जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल का 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल ये है इसका, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट डाउन 2 प्रपोजिशंस। आपको 2 प्रपोजिशंस फाइंड आउट करनी है। P एंड Q इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप उसको लेट कर सकते हो P एंड Q, फॉर विच Q implies P is true but P if and only if Q is false। तो यहाँ पर इस तरीके की फॉर्म को हम कहते हैं बाय कंडीशनल एंड ये हो जाएगा आपका कन्वर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रू होना चाहिए तो ये फॉल्स होना चाहिए। तो पहले मैं क्या करने वाली हूँ, इसके लिए बाय कंडीशनल के लिए हमने एक ट्रुथ टेबल हमने फाइंड आउट की थी। तो ये टेबल थी वो PQ, मैंने यहाँ पर कन्वर्स से पहले वाला जो हमें मिलता है वो मैंने नहीं फाइंड आउट किया है, सिर्फ कन्वर्स मैंने यहाँ दे दिया है। तो यहाँ पर आप चाहो तो उसको भी मेंशन कर सकते हो। P और Q है, यहाँ पर मेंशन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर Q और P की Q इम्प्लाइज P की बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की बात हो रही है और अपने इस वाली इफ एंड देन की बात हो रही है कन्वर्स की। तो इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ मेंशन किया है। P एंड Q है, उनको लेट कर लेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड अब हमें फाइंड आउट करना है Q इम्प्लाइज P, जो क्या कहता है
ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, एंड ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। सो अगर आप देखोगे इस टेबल में तो ये ट्रू कब है और ये साथ में फॉल्स कब है, ये हमें फाइंड आउट करना है पहले। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देखोगे तो ये ट्रू कब है, इन तीनों केस में ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स कब है, ये फॉल्स सिर्फ इन दो केसेस में है। तो या तो ये ट्रू होना चाहिए साथ में, अब ये वाला ट्रू मिल गया, ये फॉल्स मिल गया, तो सिर्फ एक केस ऐसा है यहाँ पर, ये केस वो है जिसमें आपका ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। तो इसका मतलब कि ये ट्रू और ये फॉल्स कब होगा, जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। तो आपको ऐसी दो सिंगल स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जिनको कंबाइन करने पर, जिनको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने पर स्टेटमेंट कन्वर्स केस में ट्रू हो जाए और इस केस में फॉल्स हो जाए। तो ऐसी स्टेटमेंट हमारी बनेगी, यहां पर मैंने वही सेम चीज मेंशन कर दी, वी नीड टू फाइंड दो स्टेटमेंट इन विच P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स। सो हियर P हमें ट्रू बनाना है, तो मैंने मैथमेटिकल प्रपोजिशन का यहाँ यूज किया है। P ट्रू कैसे हो सकता है और Q फॉल्स कब हो सकता है, उनको कंबाइन कर देंगे तो वो मेरी उस केस में जो हमें फुलफिल करना है क्वेश्चन वैसा हमें मिल जाएगा केस। तो P ट्रू बनाने के लिए 5 इज ग्रेटर देन 0 लिया है मैंने, और Q फॉल्स करने के लिए 3 लेस देन 0 कर देंगे। 3 कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन 5 इज ग्रेटर देन 0 है विच इज ट्रू। तो ये ट्रू हो गया P और ये फॉल्स हो गया। तो इस तरीके की प्रपोजिशन को हम बना देंगे। अब अगर आप देखोगे तो गिवन स्टेटमेंट फाइनल क्या बन रही है, वो एक बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बन रही है। तो हम इसको साथ में कंबाइन कर लेंगे। सो द प्रपोजिशन इज 5 ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ 3 लेस देन 0। तो ऐसे आप एक और फाइंड आउट कीजिएगा एंड मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी सेकंड प्रपोजिशन क्या रही जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।